अस्सलाम वालेकुम। इजराइल ये जंग हारने वाला है। ये दृश्य ईरान का है। मैंने पहले ही कहा था कि ईरान के पास वक्त बहुत कम है और इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर भारी बमबारी कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर ईरान में इतनी भारी तबाही हो रही तो फिर ईरान कैसे जीतेगा और इजराइल कैसे हारेगा? उसका जवाब अभी आप जब सुनोगे तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा कि इजराइल वाकई में बहुत बुरी तरीके से हारने वाला है। फिलहाल ईरान के कई इलाकों में तेहरान तेहरान इस्फहान एयरपोर्ट हर जगह इजराइल और यूएस के फाइटर प्लेन लगातार बम बरसा रहे हैं और ईरान को खतरनाक नुकसान पहुंचा रहे हैं, सुबह भी और शाम भी, हर वक्त। लेकिन इजराइल फिर भी ये जंग हारने वाला है, इसीलिए इस जंग में कुर्द्स की एंट्री हो चुकी है। लेकिन पहले समझिए कि इजराइल ये जंग कैसे हारेगा। देखिए, इस वक्त जो मिसाइल ईरान यूज कर रहा है या फिर ड्रोन यूज कर रहा है, उसकी लागत सिर्फ और सिर्फ $50,000 है और ईरान लगभग हर रोज सैकड़ों की तादाद में ये ड्रोन और मिसाइल इसराइल की तरफ ईरान मार रहा है। लेकिन इस सस्ती ड्रोन या फिर मिसाइल को रोकने के लिए इसराइल और यूएस को जानते हैं कितना रुपया खर्च उठाना पड़ रहा है? $1 मिलियन। आप सही सुन रहे हैं। ये जो आयरन डोम एंड अमेरिकन पेट्रियोट की एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका पर मिसाइल का कॉस्ट $1 मिलियन है। यानी हर वो ड्रोन जो ईरान से उड़कर इसराइल की तरफ जाएगा वो $50,000 का है और उस ड्रोन को रोकने के लिए इसराइल और यूएस का $1 मिलियन का मिसाइल खर्चा हो रहा है और एक ड्रोन को रोकने में करीबन 3-3 मिसाइल इनको करने पड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या रहा है। ये तो फाइनेंशियल लॉस है। जाहिर है कि फाइनेंशियल लॉस, इनके पास इतना पैसा है कि इस लॉस की इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ेगा पर उतना नहीं। लेकिन प्रॉब्लम होता है प्रोडक्शन में। ईरान हर रोज 500 ड्रोन्स बना रहा है। हर रोज ईरान के पास क्षमता है 500 ड्रोन्स। कैन यू इमेजिन इट? हर साल ईरान 8,000 बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है। लेकिन यूएसए का जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन का, आयरन डोम या फिर अमेरिकन पेट्रियोट का, वो हर साल सिर्फ और सिर्फ 80 है और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी अगर आयरन डोम का प्रोडक्शन, अमेरिकन पेट्रियोट का प्रोडक्शन इतना कम है तो फिर वो मिसाइल कब तक रुकेगा? यानी आने वाले 2-3 महीने या 4 महीने बाद अगर ये जंग चला तो यूएसए और इसराइल का आयरन डोम और अमेरिकन पेट्रियट का प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा और फिर ईरान का मिसाइल रोकने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचेगा। फिलहाल ईरान के पास लगभग 1 साल का स्टॉक मौजूद है जिससे वो लगातार इसराइल पर हर रोज 100 से ज्यादा मिसाइल मारकर हमले कर सकता है। तो अल्टीमेटली इसराइल और अमेरिका ईरान को तो नहीं हरा रहा, वो साफ तौर पर दिख रहा है। तो इसीलिए ईरान को हराने के लिए अमेरिका ने एक मास्टर प्लान निकाला है और सीएनएन में वो लीक हो गया है। सीएनएन के एक रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया कि कुर्द की इतनी एंट्री होने वाली है। पहले सुनिए। Are learning that the CIA has been working to arm Iranian Kurdish opposition forces with the goal of fomenting civil unrest in Iran. तो सीएनएन ने बहुत क्लियरली तौर पर कहा कि अब CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो यूएसए के लिए काम करती है, वो कुर्द्स कम्युनिटी से हेल्प के लिए जा रही है और उसको हथियार सप्लाई करने वाली है ताकि वह ईरान पर हमला करे। सो देयर इज अ बेसिक क्वेश्चन दैट हु इज कुर्द्स? भारत के कई सारे मुसलमान पहली बार सुनते हैं ये कुर्द्स कौन है। देखिए, कुर्द्स एक कम्युनिटी है, मुसलमानों की एक कम्युनिटी है जिसकी आबादी लगभग 2.5 से 3.5 करोड़ है और ये लोग मेजरली तुर्की, इराक, सीरिया, ईरान और अर्मेनिया के बॉर्डर्स और उनके बीच में बसते हैं। इनका अपना कोई कंट्री नहीं है, लेकिन ये अपने कंट्री कुर्दिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बेसिकली ये सुन्नी कम्युनिटी से आते हैं जिनका मसलक शाफई है, इसलिए हनफी मसलक जहां जहां है और शिया जहां जहां है वो लोग इनका विरोध करते हैं और इनको दबा कर रखते हैं। इनके जुल्म का 200 साल पुराना इतिहास है। इस वीडियो में अभी आप समझ जाएंगे। बिफोर वर्ल्ड वॉर वन, ओटोमन एम्पायर के दौरान कुर्दिस्तान नाम का एक देश हुआ करता था। यूरोपियन मैप में बेसिकली आप देख सकते हैं कि कुर्दिस्तान नाम का एक देश एग्जिस्ट करता था। वर्ल्ड लेवल में रिकॉग्नाइज था या नहीं था, लेकिन यूरोपियन मैप में उसको दिखाया जाता था। 1920 में जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ, उस वक्त ब्रिटिश ने चाहा कि हम
कुर्द समाज को कुर्दिस्तान बनाकर दे दे। लेकिन अनफॉर्चुनेट टर्की ने इसका विरोध किया, यानी आज उस वक्त का ओटोमन एम्पायर ने इसका विरोध करते हुए उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया कुर्द कम्युनिटी के ऊपर। तो जब तक ब्रिटिश था, जब तक वेस्टर्न हुकूमत थी, तब तक कुर्दिस्तान बचा हुआ था। जैसे ही वेस्टर्न हुकूमत हटी, ये जो कुर्द कम्युनिटी है ये 5 बड़े कंट्रीज में बढ़ गए। टर्की, सीरिया, इराक, ईरान एंड आर्मेनिया। 2.5 से 3.5 करोड़ की आबादी इन 5 बड़े कंट्रीज के बीच में रहने पर मजबूर हो गई और आखिरकार इनका जो कुर्दिस्तान बनाने का सपना था वो अधूरा रह गया। उसके बाद जैसे ही वक्त गुजरा, सब ने उन पर जुल्म किया। तुर्की ने भी उन पर अटैक किया, इराक ने भी किया, ईरान ने भी किया, सीरिया ने भी किया, बिकॉज ये उनके अलग मसलक के थे और ये थोड़े कट्टर थे और काफी वायलेंस भी मचाते थे अपना कंट्री बनाने के लिए। दैट इज फैक्ट। उसके बाद 1979 का जब ईरान रेवोल्यूशन आया तो ये कुर्द्स कम्युनिटी ने अपना पूरा समर्थन और शिया कम्युनिटी के साथ मिलकर उन्होंने ईरान रेवोल्यूशन लाने में मदद की, यानी रुहुल्लाह खोमेनी की उन्होंने मदद की। लेकिन जैसे ही रुहुल्लाह खोमेनी साहब के कंट्रोल में पूरा ईरान आया तो रुहुल्लाह खोमेनी ने उनको धोखा दिया और कुर्द्स कम्युनिटी के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया और उन पर खूब जुल्म किए, बहुत। इवन 70 साल तक ईरान ने ना उनको रिकॉग्नाइज किया, ना उनको उतना ज्यादा पॉलिटिक्स में आने दिया और ना ही उनको स्कूल कॉलेज बेसिक नीड तक उनको नहीं दिया। और अब तक हर जगह से वो दबाए जा रहे हैं और गुस्सा उनके अंदर फूट फूट कर भरा हुआ और वो आज भी हर किसी का हथियार बन जाते हैं। आज पहले जब सद्दाम हुसैन की बारी आई तो सद्दाम हुसैन को के खिलाफ अमेरिका ने कुर्द को इस्तेमाल किया और अब ईरान को खत्म करने के लिए या ईरान को कमजोर करने के लिए अमेरिका कुर्द को फिर से यूज करने वाली है। कुर्द का बहुत भयानक इतिहास रहा है। एक वक्त ऐसा भी आया जब सद्दाम हुसैन ने ईरान में रहने वाले कुर्द का समर्थन किया कि तुम ईरान को मारो और ईरान ने इराक के कुर्द का सपोर्ट किया कि तुम सद्दाम हुसैन को मारो। दोनों मिलकर कुर्द को ढाल बनाते रहे और फिर उसके बाद दोनों ने मिलकर कुर्द की बैंड बजाई है। तो कुर्द समाज के लोगों का के ऊपर जुल्म का एक लंबा रिकॉर्ड रहा। इसीलिए अब खबर है कि CIA एक बार फिर से इराक वाला मॉडल अपनाने वाली है और कुर्द कम्युनिटी को एक बार फिर से वो हथियार सप्लाई करने वाली ताकि वो हमला करे। और बड़ी खबर यह है फॉक्स न्यूज के अकॉर्डिंग कि ऑलरेडी इराक के जो कुर्द्स हैं वो ईरान पर हमला करने वाले हैं या फिर निकल चुके हैं और वो ईरान पर बहुत बड़े लेवल पर हमला करने वाले हैं, यानी ग्राउंड इन्वेजन करने वाले हैं। सो बात सिर्फ इतना है कि इस वक्त ईरान के पास मिसाइल की कोई कमी नहीं है और वो इजराइल को घुटने पर ला सकता है। ये बात अमेरिका समझ चुका है, इसीलिए ईरान से वो मुकाबला अब नहीं कर सकता, इसीलिए वो कुर्द्स का हेल्प ले रहा है ताकि वो ईरान पर हमला करे। तो ये जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है आपने ऐसी वीडियो अब तक तो नहीं देखी होगी, बिकॉज ये रियलिटी है, ये हिस्ट्री है और ये टेक्नोलॉजी है। सब कुछ मैंने आपके सामने शेयर कर दी है। तो हम खुद चाहते हैं कि ईरान इजराइल और अमेरिका को हराए, इजराइल घुटनों पर आ जाए, इजराइल खत्म हो। सबसे पहले प्रायोरिटी तो यही है। बाकी कुर्द्स कम्युनिटी के साथ गलत तो हुआ, इसमें कोई ये नहीं है। तो अब जो ईरान के प्रेसिडेंट बनेंगे, हमारी दरखास्त उन तक नहीं पहुंचेगी, पर हम दुआ करेंगे वह कुर्द समाज को उनका हक दे। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जो भी उनकी डिमांड उनको पूरा करे और उनको अच्छा ईरानी बनाकर अपने यहाँ रखे और ताकि वो भूल जाए उनको। कोई अपना देश बनाकर क्या ही करेगा, जरूरत है रोजगार की और वो अगर उनको मिल जाता है तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो ईरान के सुप्रीम नेता जो अब बनेंगे ये अब उनके हाथ में है। जो गलती पहले नेताओं ने की वो गलती वो ना दोहराए और मिलकर काम करे कुर्द्स के साथ मिलकर। सब मुसलमान हैं तो फिर आपस में लड़ने का मतलब ही क्या है। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि बाकी मुसलमानों तक ये बात पहुंचे और उनको पता चले कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इजराइल अमेरिका के बीच में और कैसे ईरान ने इजराइल को घुटनों पर ला दिया है और इजराइल ईरान को खत्म करने का मास्टर प्लान बना रहा है। हमारे चैनल द पॉलिटिकल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे हो, उसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और हमारे पेज द पॉलिटिकल को फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी एंड यू आर वॉचिंग द पॉलिटिकल। जय हिंद।